मुल्क के 14वें सदर का इंतखाब कल होने जा रहा है, लेकिन अब तक जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो मुकम्मल नहीं हो सका है। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना के बाइस खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मखसूस नशस्तों पर अरकान ने हलफ नहीं उठाया है। सिंध हाई कोर्ट ने भी असम्बली में 3 मखसूस अरकान के वोट्स को गिनने से रोक दिया है। पंजाब और कौमी असम्बली में मखसूस नशस्तों पर अरकान ने आज हलफ उठाया है, जिसके खिलाफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एहतजाज करती रह गई है। अब तक के नंबर गेम के मुताबिक हुकूमती इत्तेहाद के जो उम्मीदवार साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की जीत यकीनी नजर आ रही है। मुखालिफ उम्मीदवार महमूद खान अचकजई ने मखसूस नशस्तों पर हतमी फैसले तक मुलतवी करने का मुतालबा किया है, जिसे इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद कर दिया है। सीनियर सियासतदान ने हुकूमत और अपोजिशन में तमाम मसाइल के हल के लिए पार्लिमानी कमेटी बनाने की तजवीज़ भी दी है। तो मेरी तजवीज़ ये होगी कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन पोस्टपोन करके पार्लियामान की कमेटी बनाई जाए। मुझे छोड़ के एनी सीनियर मेंबर, मौलाना फजल रहमान हो, रजा रब्बानी हो, खुर्शीद शाह हो, असद कैसर वो हो, हम मिल बैठ के बात करें। ये सारी ग्रीवेंसेस जो हमारी हैं इलेक्शन के मुतालिक, सीटों के मुतालिक, खान इलेक्टेड मेंबर है और यहाँ से बहुत सारे लोग हैं, उनकी कैद के मुतालिक, उनके खिलाफ जो केसेस हैं उनके विड्रॉल के मुताबिक ये कमेटी बैठे। विद इन 7 डेज इन तमाम मसाइल का हल निकल आएगा। अब सवाल नाज़रीन यहाँ पर यह है कि क्या हुकूमत महमूद खान अचकजई की मफाहमत की पेशकश पर कदम आगे बढ़ाएगी? अगर अदालती मामलात को देखा जाए, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशस्तें देने का हुक्म दे दें तो फिर इस सदारती इलेक्शन का क्या होगा? हुकूमती इत्तेहाद ने पंजाब के साबिक निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी को सेनेट इलेक्शन लड़वाने का फ़ैसला किया है। मोहसिन नकवी का नाम अगले मुमकिना वज़ीर दाखिला के तौर पर भी लिया जा रहा है। अभी चंद दिन पहले ही हुकूमत ने उन्हें PCB का चेयरमैन मुकर्रर किया था। ये एक और अहम सवाल है। अपोजिशन बेंचेस के बाद आज हुकूमती बेंचेस से भी बानी PTI को आम माफ़ी देने का मुतालबा आ रहा है सामने। शायद लोगों को याद होगा, मुशर्रफ साहब बावर्दी सदर थे। 30 अक्टूबर 2004 को इसी हॉल में मैंने उसको भी कहा था कि 3 सियासी कैदी हैं, उनको रिहा किया जाए। उसमें मैंने आसिफ जरदारी का नाम लिया था, यूसुफ रजा गिलानी का और जावेद हाशमी का। 2018 में जब इन PTI की गवर्नमेंट थी, मैंने उसको भी कहा था मियां नवाज शरीफ साहब को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं। और अब भी मैंने सबसे पहले डिमांड किया है कि खान को रिहा किया जाए, वो सियासी कैदी हैं। दस्ते शफा और सबको साथ शामिल करें और एक जनरल एमनेस्टी दे। मेरे ख्याल में वी शुड हैव अ न्यू बिगिनिंग और उसमें सबको शामिल करें और उसमें जो PTI की जो रिजर्व्ड सीट्स बनती हैं, स्पेशलाइज सीट्स, उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। तो नाज़रीन, सिर्फ 2 रोज़ पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने यह वाज़ेह किया था कि 9 मई के जिम्मेदारों को किसी भी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। मंगल को जारी एलामिया में कहा गया कि 9 मई के मनसूबा साजों, इश्तियाल दिलाने वालों, हौसला अफजाई करने वालों और शहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों और फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वालों को यकीनी तौर पर कानून और आइन की मुतालिका दिफ़ात के तहत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। बानी PTI ने भी इस एलामिया की हिमायत की और 9 मई की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया। बानी PTI के ख़त पर IMF का जवाब भी आ गया है। IMF हुक्काम कह रहे हैं कि उनका मैंडेट सिर्फ मईशत तक महदूद है, मकामी और सियासी मामलात से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो क्या PTI क़यादत को इसका इल्म नहीं था? क्यों उन्होंने IMF को ख़त लिखकर मुल्क और अपनी बदनामी का सामान किया? एक और अहम खबर भी साथ साथ ज़रा आपको बता देती हूँ। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से खबर है, जहाँ मज़ाहिर अकबर नकवी पर तमाम इल्ज़ामात साबित हो गए हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय के मुताबिक मज़ाहिर नकवी हलफ की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब हुए हैं, ज़ाती फ़वाइद उठाने में मुलव्विस रहे हैं। बतौर जज मज़ाहिर नकवी के दफ्तरी और ज़ाती उमूर गैर मुनासिब रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज 3 जायदादें ली हैं, लेकिन ये वजाहत नहीं की है कि कैसे ली हैं। मज़ाहिर नकवी वसूल शुदा तहाइफ की वजाहत भी नहीं कर सकें। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने नाम के साथ चीफ जस्टिस या जज लिखने से रोक दिया है। इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। शर्मिला फारूकी साहिबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुझे ज्वाइन कर रही हैं। सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ मौजूद हैं और शुएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे। आप तीनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूँ मैं। हैप्पी वुमेंस डे शर्मिला। सबसे पहले आपसे बात का आगाज़ करते हैं। मैं बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। बर्थडे भी आज है। अच्छा, हैप्पी बर्थडे टू यू सर। आपको भी हैप्पी बर्थडे। चले, ये अच्छा हो गया।
शर्मिला साहिबा, महमूद अचकज़ई साहब ने रज़ा रब्बानी, मुशाहिद हुसैन, फजलुर रहमान और असद कैसर समेत सीनियर पार्लिमानी मेंबरान पर मुश्तमिल एक कमेटी बनाने की तजवीज़ दी है। इससे पहले अगर वज़ीर आज़म साहब की मैं बात याद करती हूँ तो वो भी मफाहमत की पेशकश कर चुके हैं, मिसाक़ मफाहमत की बात कर चुके हैं। क्या कहती हैं आप, बन सकती है कमेटी, आगे चल सकते हैं? शुक्रिया किरण। देखिए, मामलात को तो आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मामलात आगे नहीं चलेंगे तो सियासत के अंदर जो एक हलचल मची हुई है उसमें एक ठहराव नहीं आएगा, और अगर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तो माशी बहाली मुमकिन नहीं है। सो बहुत ज़रूरी, अगर जो भी मुहब्बे वतन है इस वक्त, अगर वो वाक़तन चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर माशी बहाली आए, सियासी इस्तेहकाम आए, लोगों के मसाइल हल, लोग परेशान हैं, लोगों के पास एक वक्त की भी रोटी खाने के लिए नहीं है, बिजली का बिल नहीं दे पा रहे, खाने पीने की अशिया नहीं खरीद पा रहे, बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे जी। और जब इलेक्शंस हो गए हैं, लोगों ने जब बाहर निकल के वोट दिया, अब लोग चाहते हैं कि हमारे मसाइल का हल करो, ये नहीं चाहते कि जनाब आपस में लड़ते रहो। सो मफाहमत इज़ द वे फॉरवर्ड, रिकन्सिलिएशन। तो फिर कमेटी बननी चाहिए, बनेगी? देखिए, मुझे नहीं पता कि ये कमेटी बनेगी कि नहीं बनेगी, लेकिन हमने तो पहले ही कमेटी बना दी थी इलेक्शंस के बाद। हमने कहा था तमाम सियासी जमातें जो बात करना चाहती हैं हमसे, हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तो पूरी इलेक्शन कैंपेन इस पे बेस थी, जिन्होंने नई सोच को कि पुरानी सियासत छोड़ दें, झगड़े की, लड़ाई झगड़े की, एक दूसरे के ऊपर गालम गलोच की, मफाहमत के साथ आगे चलें। और ये बुनियाद 2006 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने रखी थी, जब उन्होंने मिसाक़ जमहूरियत किया था मियां साहब से। दैन फिर जब जरदारी साहब आए थे 2000 बीबी की शहादत के बाद 2008 में, तो उन्होंने भी पाकिस्तान खपे का नारा लगाया था कि लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान किया, सारी जो भी इक़दामात उठाए, 18वीं तरमीम लेकर आए और यूनानिमसली लेकर आए। पीपल्स पार्टी की तो पॉलिटिक्स ही कंसेंसस पॉलिटिक्स है, सबको साथ लेके चलने की। आज भी हमारा ये अज़म है। इनफैक्ट चेयरमैन साहब की तो जब स्पीच थी, मेडन स्पीच थी इनॉग्रल सेशन के अंदर, वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि जनाब मैं चाहता हूँ कि सब आगे चलें, जुडिशल रिफॉर्म्स आए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आए, कमेटी बन जाए, फिर मामलात आगे बढ़े। सेकंड करेगी महमूद अचकज़ई की कमेटियां बनाते रहे, लेकिन आपके पास अभी पार्लियामान मौजूद है, फोरम मौजूद है, टॉक टू ईच अदर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आए, आप जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आए। बल्कि इनके तो मतलब की बात हमने की है, ये जो चाहते हैं, हमने भी कहा है कि 9 मई के वाक़यात के ऊपर एक जुडिशल कमीशन बनना चाहता है जो सज़ा का, जिसको हकदार है उसको सज़ा दे। इलेक्टोरल रिफॉर्म की आपने बात की ना, तो कुछ इस तरह की भी खबरें मिली हैं कि गालिबन कोई तरमीम करने की कोशिश की जा रही है निगरां सेटअप के हवाले से, उससे ख़त्म करने की बात हो रही है। नहीं, देखिए बहुत सारी चीज़ों पर आई थिंक आपको एक तो लाएमल तय करना पड़ेगा और उसके बाद आपको तरमीम लानी पड़ेंगी। देखिए, सिर्फ ये फ़र्क है कि 2018 में हम कमरे के उस तरफ थे, एहतजाज कर रहे थे फॉर्म 45 पे, आज ही एहतजाज कर रहे हैं। कुछ नहीं बदला 2018 और 2024 के अंदर, ठीक है। बात ये है कि ऐसे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आएँ। RTS के ऊपर जो RTS 2 घंटे बैठ गया था, अगर उस वक्त एक तहकीकाती कमेटी बन जाती और ये मालूम हो जाता और सज़ा जज़ा का तयन हो जाता कि RTS क्यों बैठा, उसका नताइज क्या निकले, तो वो सिलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आती और आज आप इस पर एहतजाज ना कर रहे होते कि जी EMS बैठ गया और फॉर्म 45 नहीं मिल रहे। बात ये है कि ये अगेन मौका है हम सब के पास, शायद इसके बाद मौका ना मिले, बार बार भी किस्मत मौका नहीं देती है। आप इस मौके को अवेल करें, आप इसमें बैठें, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आए, ताकि आइंदा इलेक्शंस में जीतने वाला जब जीते ना तो वो खुशी से जीत मनाए और हारने वाला ग्रेसफुली हार के जीतने वाले को मुबारकबाद। और इस दफा छंबे की बात यह है कि जीतने वाला भी हुकूमत के लिए तैयार नहीं था, हारने वाला भी हुकूमत के लिए तैयार नहीं था। देखिए, हम बैठे हुए हम भी कह रहे हैं ना कि जनाब इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाएं, बिकॉज हम भी चाह रहे हैं कि वो आए। सही।